दूसरों को ये दिखाने के लिए कि आपके पास बहुत सारा पैसा है और उसके लिए फिजूल खर्चे करना असल में एक ऐसा तरीका है जो आपको गरीबी की तरफ ले जा रहा है। हेलो, हाय, नमस्कार। द रीडर्स स्पेस में आप सभी का स्वागत है और आज हम आपके लिए लेकर आए हैं साइकोलॉजी ऑफ मनी बुक की समरी, जिसके ऑथर हैं मॉर्गन हाउसेल, जिन्होंने अपनी बुक में ये बताया है कि पैसा कोई गणित नहीं है, बल्कि ये एक आदत है जो सब कुछ बदल देता है। यानी कि ये बुक आपको सिखाएगी कि कैसे आपके बिहेवियर और आपका माइंडसेट पैसों से जुड़े हुए हैं, क्योंकि आपके पास कितना पैसा है इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, बल्कि आपकी आदतें, आपके इमोशंस और आपके डिसीजन लेने की पावर ही आपकी फाइनेंशियल लाइफ को स्टेबल बनाती है। और सबसे ज़रूरी लेसन जो ये बुक आपको देगी वो ये है कि आप पैसों को लेकर अपनी क्या राय रखते हैं ये ज़रूरी नहीं है, बल्कि आप इसके बारे में कितना जानते हैं ये बहुत ज़रूरी है। तो चलिए शुरू करते हैं। नंबर 1, बिहेवियर ओवर ब्रिलियंस। ऑथर कहते हैं कि फाइनेंशियल सक्सेस कभी भी सिर्फ इंटेलिजेंस की वजह से नहीं आती, बल्कि आपके बिहेवियर से आती है। यानी कि आप कितने स्मार्ट हैं, कितने नहीं, इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर आप अपने आप को फाइनेंशियली कामयाब बनाना चाहते हैं तो आपका बिहेवियर ही ये बताता है कि आप फाइनेंशियली कामयाब होंगे या फिर नहीं। और जब ऑथर बिहेवियर की बात करते हैं तो उनका मतलब होता है कि आप पैसों की बचत करने और फिजूल खर्चे करने से खुद को बचाने पर ध्यान दें, क्योंकि जितना आप इन चीज़ों पर ध्यान देंगे उतना ही खुद को फाइनेंशियली स्ट्रांग बना पाएंगे। नंबर 2, पावर ऑफ टाइम एंड कंपाउंडिंग। कंपाउंडिंग का मतलब होता है कि जब आप किसी चीज़ में पैसे इन्वेस्ट करते हो तो उन पैसों से मुनाफा कमाने के बाद भी आप लगातार अपने इन्वेस्ट किए हुए पैसों से कमा रहे हो। जैसे कि मान लीजिए आपने इन्वेस्ट किए 10,000 रुपये। इन्वेस्ट करने के 1 साल बाद आप 10% इंटरेस्ट कमाते हैं, तो आपके पास साल भर के बाद 10% इंटरेस्ट के साथ 11,000 रुपये हो जाएंगे। अब फिर से नेक्स्ट ईयर भी आप अपने इन्वेस्ट किए हुए पैसों का 10% कमाते हैं, तो एक समय के बाद आपके पास बहुत सारे पैसे हो जाएंगे। लेकिन इन सब में सबसे मेन बात जो ऑथर बताते हैं वो ये है कि आपको लंबे समय तक पेशेंस रखकर इंतज़ार करना पड़ेगा, जैसे कि वॉरेन बफेट ने किया। जब वो केवल 10 साल के थे तब से उन्होंने पैसे इन्वेस्ट करना शुरू कर दिया और लंबे समय तक ऐसा करते रहे। और जब वो 65 साल के हुए और तब उन्होंने इन्वेस्ट किए हुए पैसों का $84.5 बिलियन कमाया, जो कि एक बहुत बड़ा अमाउंट होता है। लेकिन ये तभी पॉसिबल हो पाया जब उन्होंने लंबे समय तक इंतज़ार किया और फिजूल खर्चे करने से खुद को बचा के रखा और इन्वेस्ट करने पर ध्यान दिया। नंबर 3, गेटिंग वेल्दी वर्सेस स्टेइंग वेल्दी। ऑथर कहते हैं कि अमीर बनने के बहुत सारे तरीके हैं, लेकिन हमेशा अमीर बने रहने का केवल एक ही तरीका है, और वो है सादगी और सावधानी। कहने का मतलब है कि जब आप पैसों के पीछे भागते हो तो आपको काफ़ी सारे रिस्क लेने पड़ते हैं, काफ़ी सारे ऐसे डिसीजंस लेने पड़ते हैं जिसके लिए बहुत ही ज़्यादा हिम्मत की ज़रूरत होती है। और फिर एक टाइम ऐसा आता है कि आप सच में अमीर बन जाते हो। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि जो लोग अमीर बन जाते हैं उनकी सारी संपत्ति पल भर में ही ख़त्म हो जाती है। इसीलिए ऑथर कहते हैं कि अमीर तो बन जाओगे, लेकिन अमीर बने रहना थोड़ा मुश्किल है। अगर आप लंबे समय तक अमीर बने रहना चाहते हो
तो आपको खुद को सतर्क और सावधान रखना पड़ेगा। सावधानी इस चीज की कि जो कुछ भी आपने हासिल किया वो आपसे छिन ना जाए, और जब आपके अंदर आपका सब कुछ छिन जाने का डर रहेगा तो आप हर वो पॉसिबिलिटी सोचोगे जो आपको फिर से गरीब बना सकती है, और फिर खुद को वहाँ से कैसे निकालना है इसके तरीके भी सोचोगे। और अगर सिंपल लैंग्वेज में कहें तो वो सारे मिस्टेक्स जो आपको गरीब बना सकते हैं उन्हें करने से बचोगे। नंबर 4, वेल्थ इज व्हाट यू डोंट सी। लोगों को लगता है कि जो कुछ सामने से दिख रहा है वही सब कुछ है। यानी कि अगर किसी के पास कार है तो इसका मतलब वो बहुत अमीर होगा, अगर किसी के पास बहुत महंगी घड़ी है तो इसका मतलब ये बड़े घर का होगा, या फिर इसके पास बहुत सारे पैसे होंगे। लेकिन ये सिर्फ बाहरी दिखावा है। असल में किसी का बैंक स्टेटमेंट क्या है ये कोई नहीं जानता। लोग बस चीजों के हिसाब से सबको जज कर लेते हैं। तो ऑथर कहते हैं कि अमीरी वो होती है जो आपको दिखती ही नहीं है। असली संपत्ति वो होती है जिसे आपने अभी तक फालतू के सामान खरीदने में खर्च नहीं किया, बल्कि इन पैसों को कहीं पर इन्वेस्ट कर दिया या फिर सेविंग्स में डाल दिया। इसीलिए जो चीज़ें आपके ज़रूरत की हैं उन पर ही पैसा खर्च करें, क्योंकि हर साल फ़ोन बदलने से, गाड़ी बदलने से आप और ज़्यादा अमीर नहीं हो जाओगे। इसके बजाय आप ये सोच सकते हैं कि आप किस जगह पर पैसा इन्वेस्ट करें जिससे कि आपका पैसा और बढ़ जाए। तो इस बात को खुद अच्छे से सोचिए और फिर इसे काम में लाइए। तो ये थी हमारी आज की समरी। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी को पसंद आई होगी। बाकी अगर वीडियो में कोई शिकायत हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में।